जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर है, मर्दापाल और भानपुरी में सीएम ने लगाई अपनी चौपाल। 9 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। हॉकी के लिए मिनी स्टेडियम बनाने की भी घोषणा कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत नारायणपुर के बाद अब बस्तर के भानपुरी और कोंडागांव जिले के मर्दापाल पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाई। भानपुरी में लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। वहीं मर्दापाल में मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मिनी हॉकी स्टेडियम समेत कई जगह पर पुल पुलिया बनाने की घोषणा की है। मर्दापाल पहुंचे मुख्यमंत्री का किसानों समेत आदिवासी समाज के लोगों ने स्वागत किया। सीएम ने यहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, जिसके बाद यहां चौपाल लगाई गई। मुख्यमंत्री ने चौपाल में कहा कि मैंने अभी अस्पताल देखा, फिर देवगुड़ी जाकर सुख शांति की कामना की। आवर्ती चराई की 25 एकड़ की चराई योजना देखी। यहां बेहतर काम हो रहे हैं। आप लोगों के बीच आकर बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए योजना बनाते हैं और हमारा मकसद यह जानना होता है कि आपको इनका लाभ मिल रहा है या नहीं। कोरोना जैसे कठिन समय में भी हमने हितग्राही मूलक योजनाओं से मिलने वाले लाभ ग्रामीणों को दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2005 से पहले रहवासियों को नियमानुसार पट्टा मिलेगा, जिसके क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और कहा गया है कि नियमानुसार कोई भी पात्र हितग्राही का वनाधिकार पट्टा नहीं रुकना चाहिए। हजारों ग्रामीणों ने NH 130 को किया जाम। जंगल बचाने परसा कोल ब्लॉक का कर रहे हैं विरोध। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में जल जंगल जमीन संरक्षण के लिए हसदेव अरण्य के पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में NH 130 पर चक्का जाम किया है। इस दौरान ग्रामीण हजारों की संख्या में मौजूद रहे। बता दें कि परसा कोल ब्लॉक के विरोध में आदिवासी यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस दौरान आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। आंदोलन को लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, जैसा कि आप सभी अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो लगातार जो है विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो सोसाइटीज है उनके द्वारा भी परसा कोल ब्लॉक के यानी कि हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया न ही राज्य सरकार की सामने आ रही है और न ही अभी तक कोई भी कार्यवाही हो पाई है। तीसरी घरेलू उड़ान का इंतजार अब समाप्त हो चुका है। बिलासपुर भोपाल घरेलू उड़ान 5 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। सप्ताह में 4 दिन चलेगी। सुबह 11:30 बजे से रवाना होगी। बिलासा देवी चकरभाठा एयरपोर्ट में बिलासपुर भोपाल उड़ान 5 जून से शुरू होने जा रही है। 5 जून को चकरभाठा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए यह उड़ान 11:30 बजे टेक ऑफ करेगी। बिलासपुर भोपाल उड़ान की घोषणा 5 अगस्त 2020 में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी, लेकिन घोषणा के बाद अब जाकर यह 5 जून से शुरू हो रही है। जबलपुर से सुबह 11:05 पर आने वाली फ्लाइट सुबह 11:30 पर भोपाल जाएगी। केंद्र नगर विमानन मंत्री जो है इसकी मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद बिलासपुर भोपाल की उड़ान का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। 3 जून को भोपाल से यह उड़ान बिलासपुर पहुंचेगी, लेकिन विधिवत यह 5 जून को सुबह 11:30 बजे से भोपाल के लिए उड़ान शुरू करेगी। इसी तरह भोपाल से बिलासपुर के लिए यह उड़ान 3:45 पर वापस आएगी और शाम 16 यानी कि 4:15 पर यह उड़ान जबलपुर के लिए रवाना होगी। इसी तरह सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन बिलासपुर भोपाल के लिए उड़ानें संचालित होंगी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का एक सुनहरा अवसर आया है। प्लेसमेंट कैंप के जरिए यहां पर बम्पर पदों पर भर्ती होगी। 8वीं पास अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 23 मई सोमवार दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक गरियाबंद जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी प्रतिष्ठान, बजाज
बजाज लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर तथा प्रेरक रावण भाटा गरियाबंद से प्राप्त एजेंसी सेल्स ऑफिसर, सामान्य शिक्षक या योगा, साथ ही साथ डाइटिशियन शिक्षक या फिर शारीरिक शिक्षक या विशेष शिक्षक जो कि श्रवण बाधित या दृष्टिबाधित या बौद्धिक बाधित बच्चों को पढ़ाए, या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षक, लिपिक सह भंडार प्रभारी, इसके अलावा काउंसलर, परामर्शदाता, केयर टेकर, आया, सुरक्षाकर्मी, चौकीदार, स्वीपर सहित 99 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और इस पर आप अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता 8वीं से लेकर के 12वीं पास, जबकि स्नातक, स्नातकोत्तर, PGDCA, ITI, साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा, BE, BTech, BCom, MBA और साथ ही साथ MSW जो है, इन पदों पर जो भी यहाँ पर भर्ती होगी वो इस प्रकार की शैक्षिक योग्यता वालों को ली जाएगी। अबूझमाड़ के ग्रामीणों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए रूबरू। 5 नए धान खरीदी केंद्र, इंग्लिश मीडियम स्कूल और ITI खोलने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण का तीसरा दिन रहा। ऐसे में तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित गांव छोटे डोंगर में जनचौपाल लगाई। यहाँ नक्सलगढ़ के अबूझमाड़ के ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अबूझमाड़ इलाके में 5 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की है। साथ ही छोटे डोंगर में नया ITI भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए छोटे डोंगर में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं से भी बातचीत की। समूह की महिला लता ने बताया कि बिहान समूह बनाकर उन्होंने 50 क्विंटल गोबर खरीदा है, मशरूम की खेती कर रही हैं और 200 रुपये प्रति किलो में बेच भी रही हैं, जिस पर CM ने खुशी जाहिर की। CM से सीधे संवाद के दौरान समूह की महिलाओं ने बोर और शेड निर्माण की मांग रखी। CM ने तुरंत इसकी घोषणा भी कर दी। लता की बात को सुनकर CM ने कहा कि अब इलाके की तस्वीर बदल रही है, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। बस्तर में फूड प्रोसेसिंग का MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इमली और महुआ की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी 2 कंपनियां। राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय करार पर स्वाक्षर हुए हैं। दरअसल बात करें तो यहां पर बस्तर में वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना की और एक और कदम सरकार ने उठाया है। दरअसल बात करें तो बीते दिन उद्योग विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने 2 कंपनियों के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों कंपनियां बस्तर संभाग के 2 जिलों में इमली और महुआ प्रोसेसिंग का प्लांट लगाएंगी। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि इस समझौते के तहत बस्तर के कुम्हारपारा की कंपनी बस्तर बाटनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड 4 करोड़ रुपए की लागत से कोंडागांव जिले में महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित करेगी। इसकी क्षमता लगभग 600 किलोलीटर प्रति वर्ष होगी। इस प्लांट से तैयार अधिकांश उत्पाद को अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा। प्लांट के लगने से बस्तर के क्षेत्र में फूड ग्रेड महुआ का उपयोग होगा, जिससे उस क्षेत्र के संग्राहकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा इस समझौते में पूरे महाराष्ट्र की कंपनी कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड बस्तर के लोहंडीगुड़ा विकास खंड के ग्राम छिंदवाड़ा में एक प्लांट लगाएगी। तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित यह इमली प्रोसेसिंग प्लांट होगा। महंगाई की मार लगातार आम जनता और खास करके किसानों पर पड़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब DAP के 150 जबकि पोटास के दाम 1080 रुपए तक बढ़ चुके हैं। मानसून मौसम विभाग द्वारा अब छत्तीसगढ़ में 5 से लेकर के 7 जून के बीच मानसूनी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर किसानों ने खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू कर दी है। समितियों में खाद व बीज के भंडारण को भी लेकर के काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस साल कृषि कार्य भी महंगी की मार पड़ने लगी है, क्योंकि पोटास या फिर सुपर फास्फेट और साथ ही साथ DAP की खाद की कीमतें लगभग 1.5 से दोगुनी बढ़ी कीमतों पर बिक रही हैं। हालांकि यूरिया की कीमत पहले की तरह स्थिर है, ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन DAP में 150 रुपए जबकि पोटास में 1080 रुपए तक प्रति बोरी दाम बढ़ोतरी करके बाजारों में बिक्री की जा रही है। साथ ही ईंधन के दाम भी पहले से बढ़ चुके हैं। इसके कारण पिछले साल की अपेक्षा इस साल किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिले की सर्वाधिक सिंचित होने के कारण अधिकांश किसान खरीफ वर्ष में धान की फसल लेते हैं। रबी में भी अधिकांश किसान धान का ही उत्पादन करते हैं। मानसून आते ही बाजारों में खाद बीज की छूट परख होने लगती है। ऐसे में बात करें तो मानसून आने के महज कुछ दिन ही शेष है, जिसके कारण किसान अभी से खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं।
मां दंतेश्वरी को चढ़ाई जाएगी 11 किलोमीटर लंबी चुनरी। डैनेक्स की 300 महिलाएं मिलकर बना रही हैं इसको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसको अर्पित करेंगे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और हमारी टीम की पहल की वजह से 11,000 मीटर लंबी माता की चुनरी बनाई जा रही है। ऐसे में दंतेवाड़ा की डैनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली तकरीबन 300 से ज़्यादा महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जब दंतेवाड़ा पहुंचेंगे तो उनके हाथों में चुनरी को मां दंतेश्वरी को चढ़ाया जाएगा। 11,000 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर की इस चुनरी को बना करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है। यह पहली बार होगा जब माता को चढ़ाने पर पहली बार इतनी लंबी चुनर उपयोग की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में नर्मदा माता को 8,000 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाकर यानी कि 8 किलोमीटर लंबी चुनरी चढ़ाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था और अब दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर की पहल से इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया जाएगा। प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। 10वीं और 12वीं के टॉपरों को मिलेंगे इस बार 1.5 लाख रुपए। लैपटॉप फिलहाल नहीं मिलेगा। दरअसल 10वीं 12वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड के टॉपरों को इस बार 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लैपटॉप नहीं मिलेगा। पिछले दिनों अस्थायी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 10वीं में 71 और 12वीं में 22 छात्रों ने जगह बनाई है। इन छात्रों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी, साथ ही कुछ नए छात्रों के नाम से भी जुड़ सकते हैं। ऐसे में दरअसल बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से 2-3 महीने बाद स्थायी यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना नतीजों के बाद यदि किसी छात्र के नंबर बढ़ते हैं और नए छात्र टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब होते हैं तब भी पुराने छात्रों के नाम फाइनल लिस्ट से नहीं हटेंगे। बोर्ड के नतीजे आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के लिए आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली बार 10वीं की परीक्षा नहीं हुई थी। असाइनमेंट के आधार पर नतीजे जारी किए गए थे। 12वीं के पेपर भी छात्रों ने घर से लिखकर जमा किए थे। इसीलिए पिछली बार न तो मेरिट लिस्ट बनी थी और न ही पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना के लिए आवेदन मंगाए गए थे। लेकिन इस बार बोर्ड के नतीजों के साथ साथ अस्थायी मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है। और अब बात कर लेते हैं हो रहे फर्जीवाड़े के बारे में। दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सरकार लेती है मात्र 1,356 रुपये, जबकि इसके लिए आपको देने पड़ जाते हैं 3 से लेकर के 4,000 रुपये। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सामान्य व्यक्तियों को महीनों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन आरटीओ दफ्तर के बाहर दुकान सजाकर बैठे एजेंट आपका काम अधिकारियों की सेटिंग के माध्यम से आसानी से करा देते हैं। इसके लिए एजेंट आपसे मोटी रकम वसूलते हैं। बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। हम आपको बता दें कि 2 पहिया व 4 पहिया वाहन का लाइसेंस के एवज में सरकार आपसे मात्र 1,356 रुपये ही लेती है, लेकिन एजेंटों द्वारा आपसे 2,500 से लेकर के 4,000 रुपये तक वसूले जाते हैं। आरटीओ में बैठे अधिकारियों को ये सब पता है, लेकिन उन्हें इसके बदले एजेंटों से कमीशन मिलता है। यदि आप उनकी शिकायत भी करते हैं तो भी अधिकारी चुप्पी साधे रहते हैं। भले ही आपकी जेब कट जाए, लेकिन इनकी जेबें भरती रहनी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि परिवहन विभाग में कार्यालय के बाहर बैठे कुछ एजेंट बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए ही 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक के लाइसेंस बनवा देते हैं। इसके लिए आपको 2500 से लेकर के 4,000 रुपये लोगों से लिए जा रहे हैं। वही लाइसेंस बनाने का दावा करने वाले एजेंटों का दावा है कि वे ऊपर तक रकम पहुंचाते हैं, इसीलिए इतना मोटा पैसा लेते हैं। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर हसदेव अरण्य को लेकर के आम आदमी पार्टी की सियासी एंट्री छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी संजीव झा बोले कि छत्तीसगढ़िया नेताओं को छत्तीसगढ़ के जल जंगल की चिंता नहीं है। अब मुख्यमंत्री निवास के घेराव का प्लान बनाया जा रहा है और आज इसको अंजाम दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी हसदेव अरण्य मामले में बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। दरअसल पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। संजीव ने हसदेव मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि कोयले के लिए यहाँ बड़े जंगलों को उजाड़ने का काम हो रहा है। कांग्रेसी तो इससे पहले इसका विरोध करते थे। खुद को छत्तीसगढ़िया बताने वाले नेताओं को छत्तीसगढ़ के जल जंगल और जमीन साथ ही साथ पेड़ों की चिंता नहीं है और इसे काटा जा रहा है। झा ने बताया कि अब इस मामले में आम आदमी पार्टी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रशासन से मांग की जाएगी कि हसदेव के जंगल को उजाड़ने का काम बंद किया जाए। इसको लेकर के आज के दिन आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करने जा रही है। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के ये विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में सियासी एंट्री का ट्रेलर भी माना जा रहा है। देश भर से आप कार्यकर्ताओं की रायपुर के मोती बाग के पास जुटने की संभावना है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।